सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा मोल। तो मोल के बारे में हम जानते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखे हैं कुछ। इट इज़ अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मोल क्या है, एक तरह का हमारा एक अमाउंट का सब्सटेंस है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकता है हमारा वो चीज़। जैसे अगर वो इंडिकेट क्या करता है, सबसे पहले इंटिटीज को इंडिकेट करता है क्या, एटम्स भी हो सकता है वो चीज़ हमारा, आयन भी हो सकता है, मोल भी होता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और ये चीज़ अगर एग्जैक्टली कहा जाए तो हमारे 12 ग्राम ऑफ कार्बन के एसोटोप से होता है। तो इसको किलोग्राम में कहा जाता है, 0.012 kg भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैं हम फर्स्ट एग्जांपल हम माने इसका, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक मास हमारा कितना होता है, अब हमें पता है 23U। अब U क्या होता है, 23U कह लो या AMU कह लो, बात एक ही है। अब U क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है। AMU क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका देखो, अब हम इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, 23U यानी यूनिफाइड मास। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एटॉमिक मास है हमारे पास सोडियम का, कितना है 23U। ठीक है, अब इसको हम मोल में चेंज करना है। तो मोल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 23 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 23 ग्राम ऑफ हमारे पास क्या आ गया, सोडियम आ गया। इसी को हम अगर लिखे तो ये हमारा क्या होता है, 1 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, Na आ गया। ऐसे में अगर अदर एग्जाम्पल दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते तो हमारे पास क्या आता है, जैसे देखो हमारे पास हम कंपाउंड में भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर मान लें कैल्शियम का मान लेते हैं एटॉमिक, ठीक है, मास ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, अब कैल्शियम का हमारे पास कितना होता है मोलर मास, एटॉमिक मास हम मान लेते हैं 40U। 40 मान लेते तो होता ही है। ठीक है, 40U। आपको 1 से लेके ना 11th क्लास में 1 से लेकर 30 तक हमें एटॉमिक मास से एलिमेंट याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ में। ठीक है, 12th क्लास में 1 से लेकर 40 तक तो याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे इसका देखते हैं। तो इसका क्या होता है हमारा, देखो अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा, इसका हम लिखेंगे इसका 40 ग्राम ऑफ क्या मेरे पास कैल्शियम इजकल टू, अगर मैं इसी को तो 1 मोल ऑफ हमारा ये क्या आ जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम दूसरे से अगर ऑलरेडी अगर ग्राम में दे रखा है तो हम क्या लेंगे, वो ग्राम में दे रखा है तो दूसरे में चले जाते हैं। जैसे हमें कंपाउंड में अगर क्या रखा हो, ठीक है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में अगर क्या रखा हो, तो मैं थर्ड एग्जांपल ले लेता हूँ मॉलिक्यूलर मास में। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl का ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सबसे पहले NaCl का क्या होता है, मोलर मास निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या होता है, जैसे Na प्लस है ना, तो 23 प्लस हमारा Cl क्या होता है 35.5। ठीक है, अब इसका ओवरऑल निकालें तो कितना हो जाएगा 58। ठीक है, 58.5U हो जाता है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम ग्राम में मान लेते हैं। तो 58.5 ग्राम ऑफ क्या है, NaCl है। ठीक है, अब इसको हम 58.85 ग्राम हमारे पास क्या NaCl है, तो इसको हम क्या देंगे कि हमारे पास 1 मोल ऑफ हमारे पास क्या है NaCl है। ठीक है, ऐसे अदर दूसरा हम एग्जांपल ऐसे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम H2O का मान लें तो वाटर का भी ले सकते हैं। ठीक है, वाटर में हमारे पास क्या 18, ठीक है, 18 ग्राम से लेके करने 18 ग्राम इसका टू 1 मोल ऑफ वाटर हो गया, H2O हो गया। ठीक है, तो ऐसे लेके हम कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम इसको अब आगे हम देखेंगे क्या, एवोगैड्रो नंबर के बारे में देखें। अब हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। ठीक, मेरे पास एवोगैड्रो नंबर है। तो जैसे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू देखो, सबसे पहले तो एवोगैड्रो नंबर, इसको डिनोट करते हैं Na से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहीं का एन नोट भी कह देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर ऐसे कहा जाता है, वैल्यू कितनी होती है इसकी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाती है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, इसको मोल इनवर्स में मान लेते हैं, मोल इनवर्स इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 1/मोल मोल इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इसकी वैल्यू होती है। अगर इसी के आगे कहा जाता है 1 मोल इक्वल टू, अगर मैं बोलूं तो कोई भी सब्ट्रैक्ट कर ले सकते हैं। हमारे पास कोई किताब है, घड़ी है, बुक्स है, कोई भी चीज है तो हम मान सकते हैं। ठीक, जैसे मेरे पास
1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मेरे पास कितना है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का अगर मैं बोलूँ एनी सब्सटेंस, ऐसे लिख लो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अगर कितना है तो 6.022 ठीक इंटू 10⁻23 क्या हो गया मेरे पास, वो सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस मान लो। ठीक है, अगर मेरे पास बुक्स है तो मैं बुक्स ले लूंगा, यानी कि 1 मोल ऑफ बुक्स मान लूँ तो मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स आ जाएगी। अगर मेरे पास क्लोथ है तो मैं क्लोथ मान लूंगा। ऐसे बहुत सारे करते चले जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल भी कुछ लेके अगर मैं बुक बता दूं आपको, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं मान लूं मेरे पास 1 मोल क्या है 1 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, अब मेरे पास 1 मोल सोडियम, अब सोडियम होता है कितना, सोडियम की हमारे मोलर मास कितनी होती है 23 होती है। ठीक है, एटॉमिक मास मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या होती है मोलर मास कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो 23 ग्राम में मान लेते। अब 23 ग्राम माने तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका अगर यही बोलते तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1 मोल ऑफ सोडियम यानी 23 ग्राम, यानी अगर बोलूँ तो मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मेरे पास क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे। देखो कहीं कहीं ना ये इसकी वैल्यू कहीं कहीं 6.023 भी लिखी रहती है। ठीक है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये चीज याद रखना सबसे पहली बात। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखो 2 इसलिए लेते हैं, इजी पड़ता है हमें। अगर काटते हैं जैसे 2 से काटे तो 3.011 इंटू 10⁻23 आ जाता है, तो ये होता है हमारे लिए सही। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम ले लेते हैं क्या इसमें कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ तो क्या आता है, जैसे मेरे पास 1 मोल ऑफ मेरे पास क्या आता है, मैं ग्लूकोज मान लेता हूँ C6H12O6। अब इसका मोलर मास निकालो, तो इसका मोलर मास अगर निकालें तो मोलर मास देखो कैसे निकालें, ये सबसे कंपल्सरी जरूरी है निकालना। मोलर मास जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, मोलर मास निकालना सीख लो। जैसे क्या सो 6 इंटू C प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 1 H इंटू 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन इंटू 6 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12, ठीक है, प्लस 16 इंटू 6। ठीक है, ओवरऑल कैलकुलेट कर लो तो इसका हमारा कितना आ जाएगा 180, ठीक है, ग्राम आ जाता है। यूवी कह सकते हैं, हमें अभी ग्राम में चाहिए तो हम ग्राम में ले रहे हैं। अभी यूवी ग्राम में, अभी इसी अगले टॉपिक हमारा जो है ना एटॉमिक मास वेट, उसी टॉपिक पे हम आने वाले हैं अभी। ठीक है, तो अभी 180 ग्राम हो गया हमारा। ठीक है, ये समझ आएगा कैसे निकालते हैं। अब देखो यही निकाले थे, इसको मैं रब कर दूं तो सबसे बेस्ट रहेगा। इसको सीख लिया होगा, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद अगर मैं कहूं तो मेरे पास कितना है, मेरे पास 180 ग्राम आ गया। 180 ग्राम अगर मैं कहूं तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ गए। ठीक है, एटम्स। ठीक है, तो ये चीज हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। इसकी वैल्यू ये याद रखना कंपलसरी है। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमें दिया रहेगा 1 मोल इक्वल टू इतना ही होता है। कुछ भी मान लो 1 मोल इक्वल टू मेरे पास कुछ भी दिया, बुक्स भी दिए रहेंगे 1 मोल इक्वल टू इतना बुक्स, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। ठीक है, तो ये हमारे दिया रहता है, तो हमें ऐसे चलना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक है फिर। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होगा एटॉमिक मास वेट। अब इसको एटॉमिक मास वेट कह लो या एटॉमिक वेट कह लो, बात एक ही है। तो उसमें देखो उससे थोड़ा मिलता जुलता है। जैसे हमारा अगला टॉपिक आ जाता है क्या, एटॉमिक मास वेट। और हम इसको ना अगर मास नहीं भी लिखे ना तो एटॉमिक वेट भी लिख दे तो काम बात बन जाती है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हर चीज का डेफिनेशन जहां जरूरत होगी हम डेफिनेशन वहां लिखेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे चीज हो जाती है। ठीक, ऐसे इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें होती है, लेकिन ये चीज हमें समझना जरूरी है कि क्या होता है। अब देखो अगर मैं कहूं
एटॉमिक मास वेट, ठीक है। एटॉमिक मास वेट की बात आती है तो ये हमेशा क्या आते हैं, दो टाइप्स में आते हैं, ठीक है। दो टाइप्स में क्या, अगर मैं बात करूं इसको लिख लो। एक हमारा आता है यू और एएमयू कह देते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, यू और एएमयू, ठीक है। इसके मैं फुल फॉर्म बता दूंगा, ठीक है, साइड में लिख दूंगा मैं। अब एक होता है हमारा ग्राम, ग्राम जी जनरली जी आर एम ग्राम, ठीक है, जिसको हम जी से डिनोट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ये हमें डिनोट क्या करता है, ये क्या डिनोट करता है, तो ये हमें डिनोट करता है कि हमारे पास कितने एटम्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करता है, हमारे पास कितने एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं मतलब, ठीक है। और ये क्या डिनोट करता है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कितने हमें मोल्स हैं हमारे पास, जैसे नंबर ऑफ मोल्स कह दो। अगर एग्जांपल के लिए पहले तो मैं एमयू का फुल फॉर्म जरा लिख दूं साइड में। यू का, यू होता है यूनिफाइड मास कह देते हैं शायद, आई थिंक यही स्पेलिंग होती है। एएमयू का क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होते हैं। देखो इसमें इससे रिलेटेड है एटॉमिक मास वेट, तो एटॉमिक मास यूनिट आ गया ना कुछ इससे रिलेटेड, तो ये होता है फुल फॉर्म, जरा याद रख लेना, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं होता, तो ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है हमारे पास, यू यानी एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास हमारे नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ग्राम जो होता है नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, जैसे जैसे अगर मैं क्वेश्चन ले लूं कुछ भी, ठीक है, क्वेश्चन ले लूं, अगर मैं मान लो मेरे पास ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन क्या है, और ऑक्सीजन मेरे पास कितना आता है, ऑक्सीजन का अगर मैं मान लूं ऑक्सीजन कितने नंबर, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है मेरे पास, ऐसे करके लिखो 16, 8 2 16 होता है, 8 में 16 डबल कर देते हैं ना, जो एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं, ठीक है। तो 16 आ गया। अब मेरे पास 16 क्या आता है, दो हिस्सों में बटेगा, देखो कैसे, केस में नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स में बटे जाएंगे, कैसे। अब देखो मेरे पास 16 है ना, अब 16 को मैं लिखूंगा क्या, मैं एएमयू में भी लिख सकता हूँ, एएमयू में भी, और मैं क्या ग्राम में भी लिख सकता हूँ, दोनों में लिख सकता हूँ। तो ये डिनोट क्या करेगा, ये डिनोट करेगा मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये डिनोट कर रहा है कि मेरे पास कितने एटम्स हैं, मेरे पास 1 ऑक्सीजन एटम है, कितने, 1 ऑक्सीजन एटम है। लेकिन ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि मेरे पास एक मोल, मेरे पास एक ऑक्सीजन है, 1 मोल मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। वैसे अगर मैं दूसरा कोई ले लूं, जैसे मैं अगर मान लो नाइट्रोजन ले लूं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ओनली, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक, मैं लिख रहा हूं, डिनोट कर रहा हूं। तो नाइट्रोजन का हमारा एटॉमिक मास क्या होता है, 7 पे आता है एटॉमिक नंबर, डबल कर दो, कितना आ गया 14। अब इसको भी ऐसे डिनोट कर दो, ये भी दो हिस्सों में बटेगा, तो मैं दो हिस्सों में बटने का मतलब है एक एटॉमिक मास यूनिट में, एक ग्राम में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एएमयू आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है, इधर ग्राम आ गया, 1 अगर इधर बोले तो हमारे पास 1 एटम ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं 1 एटम ऑफ मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसको मैं अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो बात सेम वही है, ठीक है। इससे हम आगे बढ़े, तो ये तो हम यहां तक लिखते हैं, ठीक है। इससे अब अगर हम आगे बढ़े ना, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, ठीक है। इससे हम आगे बढ़े तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है, हाँ थोड़ी एटॉमिक मास यूनिट की एएमयू क्या, और जरा एएमयू की कुछ वैल्यू होती है जिसका ड्राइव करते हैं 11th क्लास में, ठीक है। तो इसना एक्सप्लेन तो नहीं करें, तो एक इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। एएमयू की अगर एक वैल्यू देखी जाए तो कितनी, तो 2 वैल्यू होती है आई थिंक, पहले एक लिख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जरा लिख लेना, ठीक है। कितना होता है हमारे पास, 1.66 इंटू 10 की पावर हमारे पास होती है -24 ग्राम के करीब होते हैं, -24 ग्राम होती है, ये कुछ वैल्यू होती है, इसको डिनोट करके याद रख लेना, इसको ड्राइव करके हम निकालते हैं, ठीक है। इसका अगर बोलो तो 1 मोल भी हो सकता, 1 मोल के बराबर होता है, ये चीज हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। यानी 1 ग्राम के बराबर माना जाता है, जैसे हम 6.022 मान लेते हैं ना, अगर मैं इसको अगर ऐसे करके मानूं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर मेरे पास क्या आता है 23, मेरे पास 23 आइटम आता है, यही हमारे किसके ग्राम होता है, 1 ग्राम के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, कुछ फॉर्मूले
जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले से ही अगले बाकी के फॉर्मूले बन जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। ठीक है, उसको हम लिखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो इसको रब करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं पूरा क्लियर डिटेल। तो मैं नेक्स्ट अगर लेक्चर में बनाने वाला हूँ, जैसे मैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, आई थिंक 2 टॉपिक होगी, एक इम्पेरिकल फॉर्मूला या लिमिटिंग रीजन है। ठीक है, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला और वो छोटे छोटे लेक्चर, ये थोड़ा आज का लेंथी हो सकता है, लेकिन अगला जो लेक्चर आएगा वो शॉर्ट होगा। ठीक है, 7, 8, 10 मिनट के करीब का होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी अगर इसमें ऐसा लगता है, ठीक है, अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो आप मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में जाके परमानेंटली बता सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ इसको नोट डाउन करते रहे। तो आगे का हमारा टॉपिक होगा, आगे का टॉपिक कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। अब फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ इसी मोल्स अगर हम करें तो मोल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमें करने चाहिए। तो हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। सबसे पहली बात, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे कुछ फॉर्मूले, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, तो वही फॉर्मूले हम अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करने के बाद हम दोबारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, लिखते हैं फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो, हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। ये तो सब काफी ज्यादा फॉर्मूला, अगर हम इस फॉर्मूले का बताएं बात करें ना, ये फॉर्मूला हमें मोलैरिटी में भी, मोल फ्रैक्शन में भी या मोलैरिटी में भी यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक कि नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे तो उसमें भी यूज होता है। तो हमें ये फॉर्मूला हर जगह याद होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जितने फॉर्मूले ना स्टार मार्क लगा रहा हूँ मैं, मोस्ट, अब स्टार मार्क लगाने की आदत है, मैं जहाँ स्टार मार्क लगाऊँ समझ लेना कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इसको हम कभी एन से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, गिवन मास बोले तो अगर हमारे पास और भी फॉर्म में हो सकते हैं, गिवन मास अपन में हमारे पास क्या है, मोलर मास। जैसे मेरे पास NaCl कुछ भी दिया रहता है ना, तो उसका हम निकाल के डाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ गया मोलर मास। ठीक है, वो भी हमारा Ing मोल इनवर्स लिख लेते हैं। अब इसी से ना, अब देखो ये 3 चीज दे रखा है हमें। ठीक, इन 3 चीज में से अगर मैं कोई भी चीज, अगर ना अगर हमें 2 चीज दे रखी है तो मैं तीसरा चीज अपने आप फाइंड कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं मान लो हमारे पास मोल्स अगर दे रखा है, मेरे पास अगर मोल्स दे रखा है, गिवन मास भी दे रखा है, तो मैं क्या कहता हूँ, मोलर मास निकाल सकता हूँ। लेकिन अब कभी कभी हमें, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, तो ज्यादातर ये होता है कि हमारे पास गिवन मास होता है, मोलर मास निकाल के हम मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको दिखने वाला भी। ठीक, तो ये होता है हमेशा। अब 3 चीज है, 3 चीज में से 2 चीज दी रहेगी, तो तीसरी चीज तो हम अपने आप निकालेंगे। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला हमारे यहाँ आता है, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। सेकंड फॉर्मूला ये हमारा नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऐसे नंबर लिखते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज। और एंटिटीज की बात की है तो हमारे एटम, आयन, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ठीक है, नंबर ऑफ एंटिटीज। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो क्या चीज होता है, ठीक है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन सब में से। ठीक है, तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है इसमें से। जैसे मेरे पास अगर दिया गया क्या कोई भी चीज आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स,
दिया रहेगा और मेरे पास क्या दिया गया है, एवोगैड्रो नंबर भी दिया गया है। Na समझ लो, लिखने की स्पेस नहीं है तो वरना मैं लिख देता है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर दिया रहेगा। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर उससे हम निकालें। एवोगैड्रो की वैल्यू याद रखना 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है, ये हमें कॉन्स्टेंटली याद रखना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म होता है। ये हमें कहीं कहीं गिवन भी होता है, नहीं भी गिवन होता है, तो हमें पता होना चाहिए। Na होता है तो फॉर्मूला पुटअप करें तो हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी हम इससे रिलेटेड। इसके बाद ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड फॉर्मूला। तो हमारे पास तीसरा आता है नंबर ऑफ वन एंटिटी। ठीक है, एंटिटी अगर बोले तो हमारे पास इसमें भी क्या आता है, एटम आयन मॉलिक्यूल। ठीक है, और मेरे पास एक और चीज लिख लेते हैं, इसमें मोल नहीं लिखते हैं, मोल भी लिख लेते हैं। तो ये सब चीजें आते हैं, इसको हम निकालते हैं। अब देखो इक्वल टू यहाँ डालने के मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है, तो रखियो, अब इसमें मोलर मास यूज होगा, मोलर मास अपॉन में मेरे पास क्या रहेगा, एवोगैड्रो नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब ये तीन फॉर्मूले आगे पीछे करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आगे कुछ अगर फॉर्मूले आएंगे तो हम आगे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आप साथ के साथ आगे इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम नए फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, ये फॉर्मूले अच्छे से कर लेना। सबसे पहले फॉर्मूले का तो यूज काफी जगह होगा, मोलैलिटी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, जितने भी हम करने वाले हैं 11th क्लास में भी यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक कि 12th क्लास में भी यूज होता है। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले को तो क्वेश्चन याद कर ही लेना चाहिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरा निकालो, तीसरा भी कर लो। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा के कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले। जैसे मैं पूरा ही मिटा देता हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस नोट डाउन करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारे ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, अब मोल्स कर रहे तो मोल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, मेरे पास दे रखा है क्या, 100 ग्राम। ठीक है, मेरे पास 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम दे रखा है मेरे पास। अब बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, देखो कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ, कर सकते तो कर लो। ठीक है, इसका मैं करता हूँ। ठीक है, अब देखो करते हैं। हमारे पास 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम लेना है। अब कैल्शियम पे ध्यान देना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 20। मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर बोले तो हमारे पास कितना होता है, इसका डबल कर देते हैं 40। किसी किसी में चेंज हो जाता है, जैसे सोडियम वोडियम का होता है, क्लोरीन का होता है, चेंज होता है मेनली। ठीक है, 23 हो जाता है, 22 होने की जगह 23 हो जाता है, क्लोरीन का 35.5 हो जाता है। ठीक है, वो चीज बात अलग की बात है, वो हमें सीखना नहीं है, वो आप सीख के आ चुके हो। ठीक है, तो हमें ध्यान देना कैल्शियम है हमारे पास। ठीक है, अब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम की बात करें तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ऑफ इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो मेरे पास पता है कि मेरे पास 100 ग्राम दे रखे, हम क्या पढ़ते थे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मेरे पास मोलर मास 40 आ गया। ठीक है, 40 आ गया, कोई शक नहीं, 0 से 0 खलास। ठीक है, इसको मैं अगर सीधा अगर मैं आंसर करूँ तो 4 2 जाट यानी 2.5 के करीब इसका आंसर आया था। 2.5 मेरे पास इसका क्या आ रहा है, 2.4 मेरे पास इसका मोल आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल था, इजी था। ठीक है, एक नहीं अनेक क्वेश्चन अभी और करेंगे। दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास अब तो मैंने सिंपल एक कैल्शियम लिया था, अब मैं कंपाउंड के फॉर्म में लेता हूं। ठीक है, मेरे पास अगर मैं बोलूं 180 ग्राम, थोड़ा इजी हो जाएगा ना, इसलिए 180 ग्राम मेरे पास क्या है, मेरे पास वाटर है। ये 180 ग्राम मेरे पास क्या है, वाटर है। अब इसको मेरे को मोल्स निकालना है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है मेरे को। ठीक है, निकाल सकते हो, फाइंड करो। पहला क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे तुम दूसरा सॉल्व करो। बहुत इजी है, बहुत इजी, सो सिंपल है। तय कैसे, नंबर ऑफ मोल्स हमें ऑफ क्या लिखने, वाटर लिखने, लिख दिया हमने।
हमारे पास गिवन कितना दे रखा है 180, इसका हमने मोलर मास दिया था, सॉरी एटॉमिक मास दिया था, मोलर मास तो इसका होगा, तो वाटर का मोलर मास निकाल सकते हो, निकालो कितना होता है, सो सिंपल, H2O है, H इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, ये हो गया हमारे पास 18। कितना लिखेंगे, U लिखना या ग्राम लिखना, ठीक है, ये चीज लिखना मत भूलना, ठीक है, जब जिसकी जरूरत होगी उस हिसाब से हमें देख लेना है। अभी जैसे हमें मोल्स की जरूरत है तो मोल्स की जरूरत होती है तो हम क्या लिखते हैं, मेनली मोल्स की जरूरत होती है तो क्या लिखते हैं हम, मोल्स की जरूरत में हम सिंपली ग्राम लिख देते हैं, ठीक है, ग्राम लिखते हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो यहाँ हम डालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, यानी मेरे पास कितना हो गया 180 ग्राम, अपॉन में मेरे पास क्या हो गया इधर H2O का 18, सीधी 18 से 18 कैंसिल, मेरे पास कितना है 10, 10 मोल ऑफ वाटर, 10 मोल ऑफ वाटर लिख दो, बस सो सिंपल। एक और क्वेश्चन थोड़ा और लेवल अप पूछा करते हैं। अब हम ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज का लेते हैं। अब ग्लूकोज का हमें क्योंकि मोलर मास भी हम निकाल, थर्ड क्वेश्चन, तो मेरे पास लेना कितना, मान लेते हैं हम थोड़ा 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लेते हैं, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला आता ही है C6H12O6, ये पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, सीख क्या है ये, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाने से पहले ना इसका मोलर मास ढूंढते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो वाटर का था सिंपल, हमने साइड में करेंगे, थोड़ा लंबा है, कोई कंफ्यूज ही हो जाता है, ऐसे हमने अभी निकाला था, अभी ऐसे ऐसे हमने इसका निकाला था अभी, याद है, किसी को याद होगा, ऐसी 180 ग्राम, ठीक है, 180 ग्राम होता है, तो निकालने की जरूरत नहीं है, डाल देते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H12O6 इक्वल टू कितना है 90 दे रखा है ना, 90 अपॉन में 180, 0 से 0 कैसी 9 2 18, यानी हो जाएगा 1/2, यानी कि अगर मैं कहूँ तो 0.5 मोल मेरे पास ये आ गया, क्या ग्लूकोज, 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर मैं वैसे ही मानूं कैल्शियम कार्बोनेट का मानूं, अगर मैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, ठीक है, अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन ये कह दूं मेरे पास क्या है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, 1000 ग्राम मेरे पास क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है, तब आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे पहले फॉर्मूला ढूंढना, क्या होता है CaCO3 होता है, ठीक है, कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे, अगर हमारा उससे रिलेटेड टॉपिक होता है तो ये काम करेंगे, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसी में कर देंगे, या हम छोटा सा वीडियो बना लेंगे, डाउट क्लियर कर देंगे उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे पहले हम क्या कहते हैं, निकाल लेते हैं क्या मास, यहाँ पे साइड में निकाल लेते थोड़ा बॉक्स से, तो थोड़ा रेड पेन से करने की कोशिश करते हैं, CaCO3 कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन इंटू 3, कैल्शियम 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, ठीक है, टोटल ओवरऑल निकाले तो कितना आता है इसका ओवरऑल कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर माने तो 40 प्लस 12 हो गया 52 प्लस 100 के बराबर आता है शायद 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम आता है, ठीक है। तो हम अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या CaCO3 इक्वल टू, मेरे पास कितने दे रखे हैं 1000 ग्राम दे रखा है, 1000 अपॉन में निकाला कितना है 100,
0 0 0 कैंसिल, 10 मोल मेरे पास क्या आ गया, 10 मोल्स लिखो, ज़्यादा है ना मोल्स, ठीक है मोल्स। तो 10 मोल्स ऑफ मेरे पास कैल्शियम कार्बन निकल गए, ठीक है। ये हो गया हमारा, देख लो अच्छे से ध्यान से। ठीक है, उतर गया होगा। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है हमारा वो, ठीक है। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक को करना ऐसे जरूरी है, कुछ चीज़ें जैसे मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी कर लेते हैं, उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ आती है। तो हम उस टॉपिक का नाम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। हैशटैग कंसंट्रेशन। अब कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, जैसे मेडिसिन बनती है हमारी बहुत सारी मेडिसिन, खासतौर से में ड्रग्स में डील होते हैं, तो देखते हो उसके कंपोजिशन होता है। तो कंपोजिशन जो डील करती है ना, जैसे हमारे पास इसके जैसे मास परसेंटेज हो गया, मास बाय वॉल्यूम हो गया, वेट बाय वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, तो इन सब का काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज के फॉर्म में यूज होता है। तो हम कंसंट्रेशन देखते हैं। अब हम इसमें दो चीज़ देखते हैं, ऐड करते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ये दोनों मिला के क्या बनाता है, एक सॉल्यूशन बनाता है। तो लिखते हैं हम इसमें क्या क्या लिखते हैं, सीधा सीधा सॉल्यूट लिखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इनमें से एक चीज क्या होता है, ज्यादा होता है, एक चीज कम होता है हमारे पास। ये दोनों मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं। ये चीज तो मेनली पता होगा, ठीक है, 9th क्लास में देखा होगा थोड़ा बहुत, ये तो पता होगा, ठीक। लेकिन हम इससे थोड़ा आगे बढ़ने वाले। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास लेस क्वांटिटी में कौन होता है, मोर क्वांटिटी में कौन होता है। तो हमारे पास जो ये सॉल्यूट जो रहता है, ये हमारे पास लेस इन क्वांटिटी, और सॉल्वेंट जो होता है हमारे पास मोर इन क्वांटिटी। इससे हम पहचान जाते हैं कि वो हमारे वो क्या दे रहे हैं, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, उससे हम पहचान जाते हैं, ठीक। ये सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट कम होता है, ठीक है। अगर मैं मान लूं मेरे पास 40 ग्राम मेरे पास सॉल्यूट है, प्लस मेरे पास क्या 60 ग्राम मेरे पास सॉल्वेंट है, तो ये मिला के मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन नहीं बना देगा, ठीक है, सॉल्यूशन बना देगा। जैसे मैं अगर चीनी को मैं पानी में घोलूं, मेरे पास 40 ग्राम मैंने चीनी ली, 60 ग्राम मैंने पानी लिया, ऐसे ज़्यादा ही लेते हैं, ये कम और कम लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो 100 ग्राम मेरे पास नमक और चीनी का घोल बन जाएगा हमारे पास, जैसे चाशनी, जैसे सुक्रोज कह देते हैं वैसे, वो बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमेशा कम होता है और सॉल्यूट हमेशा ज़्यादा होता है, दोनों मिला के एक सॉल्यूशन बनाता है ये, ठीक है, ओके बाय। इसके बाद इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, हम इसमें होता क्या है। अब देखो इसकी ना निकालने का कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा, जैसे सॉल्यूशन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से निकालने के लिए तो एक में इसमें एक दो जरा फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, वो लिख लेते हैं जरा, देखो सिंपल सा है। इसके बाद हम एक एक करके इसमें मास वॉल्यूम है, वॉल्यूम मास है, वॉल्यूम, ये चीज़ करके पढ़ने वाले। तो जरा ये चीज़ देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जैसे मेरे को निकालना है, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो मेरे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब देखो इसमें से अगर मेरे पास ना ये इसमें से अगर मेरे पास ये तीन चीज दे रखी, इन तीन चीजों में अगर मैं सॉल्यूशन भी दे रखा है मेरे पास ना, तो अगर मेरे पास सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दे रखा है तो मैं सॉल्यूट निकाल सकता हूँ। ठीक है, सॉल्यूट निकाल सकता। अगर मेरे पास सॉल्यूशन या सॉल्यूट दे रखा है तो मैं सॉल्वेंट निकाल सकता हूँ। अगर दोनों ही दे रखे हैं, सॉल्यूशन नहीं दे रखा तो मैं ये चीज निकाल सकता हूँ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दे रखा है तो। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, तो मैं ये चीज निकाल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे हमारा एक और फॉर्मूला आता है वेट की बात। ये तो वॉल्यूम की बात है कि ये हमारे किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम, वॉल्यूम से रिलेटेड बात है। अब हमारे अगर वेट की बात की जाए, ठीक है, वेट की बात की जाए तो देखो वेट इसकल टू, मैं क्या लिखा हूँ, वेट, ये मैं वेट से रिलेटेड है तो सॉल्यूशन इसकल टू डब्ल्यू बाय सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट लिख, कोई आगे पीछे कोई नहीं पता, सॉल्वेंट प्लस वी, वी कैसे, डब्ल्यू सॉल्यूट। ये हम वेट से, वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वेट से रिलेटेड। अब ये भी चीज वही है, बस क्या हो गया, वो वहां पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये वेट की बात हो रही है, वजन की। ठीक है, वहां पे एरिया की, यहाँ पे वेट की। ठीक है, ये दो चीज हो गया। अब हम इस चीज को रब करके इसी का आगे प्रोसीड करते हैं, आगे क्या होता है। नोट डाउन करना है, कर लेना। अब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या था, मास परसेंटेज की बात आती है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसमें, तो मास परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, मास परसेंटेज, परसेंटेज, मास परसेंटेज एक एक करके पढ़ने वाले। मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज होता क्या है, कुछ छोटा सा डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट इज defined as, it is defined as mass of solute, it is defined as mass of solute it is defined as mass of solute divided by mass of solution. It is defined as mass of solute divided by mass of, क्या, mass of solution into 100। ठीक है, ये बात की। अब इसमें कहने का मतलब है कि हमारा जो भी सॉल्यूट लिया जाएगा, सबसे पहली बात तो सॉल्यूट पे ध्यान दें। जैसे मास ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइडेबल, जितना भी रहेगा हमें सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास मास जितना दे, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इस डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं तो अब तुमको समझ आने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं लिखूं, देखो क्या होता है, तो मैं अगर लिखूं मास परसेंटेज का फॉर्मूला, मास, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बाकी हम डेफिनेशन ज्यादा लिखने वाले नहीं। ठीक है, ऐसे ही कर देंगे। मास परसेंटेज ऑफ, मास परसेंटेज, मास परसेंट में लिखूं तो मास ऑफ, मेरे पास सॉल्यूट दिया रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, अपॉन में हम किससे डिवाइड करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन से करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकल गया, और क्या चाहिए। सो सिंपल, इजी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसकी। ठीक है, तो हमारे पास मास परसेंटेज का ये फॉर्मूला हो जाता है। सॉल्यूट दिया रहेगा, गिवन रहेगा हमारे पास, सॉल्यूशन भी दिया रहेगा, मल्टीप्लाई में 100 लग कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा, और क्या चाहिए हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी छोटा सा करके देखने वाले हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लेकर हम एक छोटा सा
एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 1.6 ऐसी थिंक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम का ही है, उसका ऐसी देखते हैं, याद आया तो कर देते हैं। आगे चलते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इजकल टू, मेरे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। देखो वहां पे मैंने वॉल्यूम और वेट को लेके किया था, यहाँ पे हमारा किसको लेके हो गया, यहाँ पे हमारा इसको लेके हो गया, ठीक है, दो चीज को लेके हो गया, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से रिलेटेड है, आप देख लेना, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.6 का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो मैं ये क्वेश्चन ऐसे ही डाल देता हूँ सिंपली, मेरे को मैं यार डालता हूँ कि मेरे पास सॉल्यूट है, मान लो, ठीक है, मेरे पास सॉल्यूट कितना ग्राम, मेरे पास कितना ग्राम सॉल्यूट, 2 ग्राम, ठीक है, सॉल्वेंट 18। तो मैं सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा यहाँ से, दोनों का प्लस करके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का प्लस करके मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन आ गया, तो मेरे पास कितना आ गया सॉल्यूशन, मेरे पास 20 ग्राम सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। फॉर्मूला पुटअप करो, आंसर निकालो, क्या है, मास परसेंटेज क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना देर का, 2 ग्राम, 2 अपॉन में सॉल्यूशन कितना, 20 इंटू 100, कैंसिल, 2 से कैंसिल, 10% आंसर निकल गया इसका, ठीक है। इजी था, सो सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई तामझाम की जरूरत नहीं है। बाकियों का हम कुछ का फॉर्मूला लिखने वाले हैं 2-3 का, बाकियों को हम थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे और एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट डाउन करना कर लो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आई थिंक ये एनसीईआरटी के मेरे हिसाब से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर आई थिंक 1.6 है, देख लेना, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1.6 है, ठीक है। देखो हमें बेसिक अगर शुरुआत में अगर 11th में अभी एडमिशन हुआ है, ठीक है, अभी मतलब एडमिशन इस बार 11th में हुआ, ठीक है, तो तुमको ना ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाना है अभी, ठीक है, बेसिक से शुरुआत करना है, बेसिक से शुरुआत करने जानी है। अब क्या करते हैं, कई होते हैं भाई बनना होता है डॉक्टर इंजीनियर, ठीक है, बनो, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करो, तैयारी करनी भी चाहिए, अच्छी बात है, हम भी तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या करना, उनको ना एक ही बार हाई लेवल की बुक नहीं करनी है, ठीक है। पहले क्या करना, एनसीईआरटी हमारे लिए सब कुछ है, जानते हो, केमिस्ट्री का, बायो का, एनसीईआरटी तो सब कुछ है। मैं तुमको बायो और केमिस्ट्री ही पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, बायो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी भी मैं पढ़ाता हूँ, आप पीछे का लेक्चर हमारा देख सकते हो, ठीक है, हमारे जो वीडियो सेक्शन में जाके, प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे आप देख सकते हो जाके, हमारे वहाँ पे एनसीईआरटी हमने कुछ चैप्टर कवर अप किए हुए हैं, बहुत अच्छे से कवर अप किया। आप पॉइंट स्टार मार्क्स लगा दिए थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हमने नोट डाउन करवाया वहाँ पे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना वहाँ भी हमने नोट डाउन करवाया, तो आप उसको ध्यान रख सकते हो, वहाँ से एक लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बताया। अब देखो एक बार में एनसीईआरटी खत्म करने की कोशिश मत करो, ऐसे नहीं कि लाइन बाय लाइन जल्दी जल्दी पढ़ ले, ऐसे नहीं पढ़ी जाती है एनसीईआरटी, ठीक है। हमें एनसीईआरटी की लाइन में क्या है, क्या रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है वो चीज है, क्वेश्चन ऐसे ही बनाए थे। अब देखो क्वेश्चन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना एनसीईआरटी में लाइन लिख के, वो पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाता है हमारे लिए। क्यों, देखो एनसीईआरटी लिखता सब कुछ है, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी लिखता है, कहने को ऐसे ही कहते हैं, लिखता बहुत कुछ है लेकिन नहीं भी लिखता है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा के डाल देता है, किस लिए, हमारे लिए डाल देता है कि आप फाइंड करो, और फिर वही मेडिकल में, नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जैसे बाइबल, भगवत गीता, ये कुरान उरान होता है ना, ठीक है, हमारे लिए सब कुछ। तो ऐसे हमारे लिए मेडिकल आईआईटी के लिए ना, खास IAS यूपीएससी सब के लिए भी एनसीईआरटी सब कुछ है। तो हमें एनसीईआरटी को अगर कोई क्वेश्चन करो, लेकिन एनसीईआरटी के प्रॉब्लम के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबसे पहले उसको करो सॉल्व, फिर बाकी करना है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर एक एक क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। ऐसे हमने एक क्वेश्चन किया, प्रॉब्लम क्वेश्चन था 1.6, आई थिंक यही क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, जाके देखना वहां पे, ठीक है। एनसीईआरटी थोड़ी लेंथी फॉर्म में प्रॉब्लम करवाया, हमने क्या किया, 3 लाइन में निपटा दिया, 3-4 लाइन में, ठीक है, यही किया हमने, और क्या किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
आगे का टॉपिक हमारा होगा टॉपिक, उसका मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ सिंपली, ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ, और ज़्यादा मैं उसको एक्सटेंड नहीं करना, न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे उससे रिलेटेड, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आते ज़्यादातर, ठीक है। आते हैं मतलब ज़्यादातर नहीं आते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि हमने एक कर लिया तो दूसरा इसी से ऐसे ही होता है, ठीक। जैसे मैं अगला टॉपिक हमारा वेट बाय वॉल्यूम, दूसरा मैं पूरा लिखने रहा हूँ वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम रिलेशन लिख देता हूँ सीधा, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में होता है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू, मेरे पास क्या वही मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मेरे पास क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर लो, सॉरी 100 कर लो, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। एक फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ के ही जाना, पढ़ लेना अच्छे से, नोट्स में नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन में क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसमें भी वही हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज की बात करें तो इनटू 100 तो सब करना ही, ये चीज हो गया हमारा, ठीक है। ये चीज हो गया हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 के लिए, ठीक है। ये चीज हमारा था। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, मोल फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको तो ध्यान में तो जरूर रखना है, ध्यान में क्या याद भी रखना है, और उसको क्वेश्चन आते हैं तो आते ही, ठीक है। 11th क्लास के जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आते हैं, यहाँ से कि नीट में और किस में आईटी में भी आते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन ही लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से समझ लेंगे, थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों नोट डाउन कर लेना। तो हम डालते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं, आई थिंक हमारा 4th पॉइंट होगा ये, मोल फ्रैक्शन। इसको काय से डिनोट करते हैं, काय, देखो काय कैसे बनाते हैं, थोड़ा ऐसे घुमा के ऐसे कर देते हैं, इसको काय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको CHI, चाय, अगर हिंदी में बोले तो काय, काय, ठीक है, काय कहते हैं इसको, काय कहते हैं, ठीक है, काय। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, it is the ratio of number of moles, it is the ratio of number of moles of a, it is the ratio of number of moles of a component to the total number of, to the total number of moles, to the total number of moles, to the total number of moles, ठीक है, of all the components, all of the components present in a solution, present in a solution। यानी कि अगर मैं बात करूं
तो इसमें लिखा गया है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट। अब देखो डेफिनेशन इसलिए लिखवाते थे, कहीं कहीं डिमांड हो जाती है डेफिनेशन की, इसलिए लिखवा देते, ठीक है। ये इसका दूसरा है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, सबसे पहली बड़ी बात यही होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस, इट इज, ऐसे लिखते हैं, इट इज यूनिट लेस, इट इज यूनिट लेस। डेफिनेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होता है, जैसे केजी, मोल, वोल, ग्राम, ग्राम कुछ होता ही नहीं इसका, ठीक है। बात आती है वहीं पे फिर घूम फिर के, दो लेंगे सॉलिड सॉल्वेंट, दो टर्म लेते हैं सॉलिड सॉल्वेंट, उसी को लेके समझाते हैं। ऐसे तो हम कुछ भी ज्यादा भी ले सकते हैं, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 से 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, 5 भी, कितना, ठीक है। लास्ट में फाइनल 1 ही आता है। फिर बताता हूँ, देखो सॉल्यूशन, एक काम करो, डेफिनेशन लिख लिया तो डेफिनेशन में मिटाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एरिया ज्यादा चाहिए, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको डेफिनेशन भी नहीं हटाएंगे और ये भी कर देंगे, ऐसे कुछ करेंगे। इट इज यूनिट, ठीक है, ये हो गया। सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट हो गया। अब मेरे पास, एक मिनट, ये मेरे पास ए लिख देता हूं इसको मैं, ये मेरे पास बी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या होता है, अब मैं इसको Na और Nb मान सकता हूँ। मैं इसके अब क्या मानूंगा, Na और Nb मानूंगा। इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं मानने वाला हूँ Na, ठीक है, और इसको मैं क्या मानने वाला हूँ, Nb। तो इसको मैंने एक काम करता हूँ, लेट करके लिखता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, लिखेंगे तो अच्छे से लिखेंगे। तो लेट लेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इक्वल टू Na Nb, पता चल गया, ठीक है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू Na प्लस Nb। अभी Na Nb है क्या, इसको तो जरा लिखे साइड में, लिखो Na होता है क्या, गिवन वेट को WT, वेट ऑफ ए, अपॉन में हमारे पास क्या है, गिवन वेट ऑफ ए और मोलर वेट ऑफ ए, ठीक है। ये ए की बात हो रही है सिर्फ अभी, ए की बात, बी का एन बी गिवन वेट ऑफ बी वन में मोलर वेट, क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा क्या है ये बी, ठीक है। ये दो चीजें, ठीक है, जैसे लिखा दी दिक्कत नहीं होगी। जैसे Na क्या होता है, हमें आप लिख तो लिया लेकिन पता भी तो नहीं चाहिए क्या होता है। तो गिवन वेट हमें जो दे रखा है, मोलर वेट हम जो चीज दे रखा है उसमें से हम निकाल लेके लाएंगे। एक क्वेश्चन करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, निकालेंगे तो पता चल जाएगा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो है, हम निकालने वाले जो हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में करते हैं, लेकिन हम करते क्या, देखो नंबर मोल्स ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन काय जिसे कहते हैं, काय है ना, मोल फ्रैक्शन। अब आते हैं इस पे, तो आते हैं हम इस पे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट काय से डिनोट करता हूँ। अगर काय ए की बात करूं, मैं काय ए की बात करूं तो काय ए इक्वल टू एन ए, अगर मैं ए की बात करूं, ए का निकालना है तो हम एन ए की बात करेंगे, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। समझिए एन ए एन बी क्या है, ठीक है, ये हो गया। अगर काय बी की बात करें तो एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी,
ठीक है, देखो जिसकी बात कर रहे हैं ऊपर रखेंगे, लेकिन नीचे में दोनों का सम ही होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं, यही तो फॉर्मूले हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले, दोनों का एक फॉर्मूले भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन इसका एक सम जरा बताता हूँ, देखो एक ट्रिक, जादू मतलब इसका दोनों का सम देखो क्या होता है। पूरा करके बताओ या ऐसे ही बताओ? देखो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास काय ए प्लस काय बी, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर तुमने ठीक है, तुमने अगर एक भी निकाली ना, काय ए भी निकाली ना, तो एक में से एक को माइनस करके दूसरा निकाल सकते हो, एक में से दूसरे को माइनस करके निकाल सकते हो। अब ये वैल्यू आई कैसे 1, एक काम करना, इन दोनों का ना एक साथ रख दो, पता चल जाएगा। इन दोनों को मतलब एक साथ मतलब प्लस कर दो, काय ए प्लस काय बी को प्लस कर दो, 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, गारंटी है इस चीज की। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। अब आता कैसे जरा, अगर काय ए काय बी के अगर मैं इधर प्लस करके बताऊं तुम्हें, तो मैं देखो काय ए प्लस काय बी कर ही देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है, देखो मेरे पास आता है एन ए प्लस एन बी, अपॉन में भी नहीं जाएगा एन ए प्लस एन बी। अब देखो दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो 1 ही आएंगे ना, इसलिए। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। ठीक है, आगे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, कितना भी आ जाए इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, एरो पॉइंट डाल के लिखते हैं सबसे, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, इन अ मिक्सचर इज इक्वल टू 1। अगर इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब है, हम अभी तो हमने ए और बी को लेके किया अभी हमने ए और बी को लेके किया तो 1 है। हम किसी को भी लेके करें, जैसे अगर मैं मान लूं यहाँ पे मैं एन ए बोलना है, काय ए प्लस काय बी प्लस काय सी, ऐसे डॉट डॉट काय एन तक भी हम गए ना, तो हमारा वैल्यू 1 ही आएगा, लास्ट में 1 ही आएगा। कितना भी ले सकते हैं, लेकिन इतने से 2 से ज्यादा मेनली आता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक। ठीक है, आगे हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इसका हम एक आगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको रब करते एक क्वेश्चन करेंगे इसका। ठीक, तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, एक अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर थोड़ा धीरे चलने के लिए। ठीक है, तो मैं धीरे चलूँगा, थोड़ा फास्ट नहीं चलूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल
मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट की बात कर रहा है तो ए और बी दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। परसेंट इन सॉल्यूशन containing present in a solution containing 18 ग्राम ऑफ 18 ग्राम ऑफ मेरे पास क्या है ग्लूकोज इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 180 ग्राम मेरे पास क्या दे रखे हैं 180 ग्राम ऑफ 180 ग्राम ऑफ वाटर दे रखे, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है तुम्हें क्या मोल फ्रैक्शन बोथ कंपोनेंट यानी ए और बी, ठीक है। सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी, मतलब यानी इकाई बी दोनों कैलकुलेट करना है और हमें 18 ग्राम ग्लूकोज में 180 ग्राम वाटर दे रखे मतलब, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बताए क्या है, क्या क्या चीज दे रखा है सबसे पहले लिख लो उसका सॉल्यूशन लिख के गिवन क्या क्या चीज दे रखा है मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो मेरे पास कितना दे रखा है 18 ग्राम, ठीक है। और मेरे पास कितना रखा मास ऑफ H2O बोले तो वाटर मेरे पास दे रखा है कितना 180 ग्राम। अब इसमें से डिसाइड करो कि सॉल्यूट क्या है ना सॉल्वेंट कौन है। तो ये पता है हमारा कम है तो ये सॉल्यूट हो गया, ठीक है। ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है हमें इसमें अभी। अब क्या करेंगे हम दोनों का बोला है तो सबसे पहले दोनों का एक काम करो मोल्स निकाल लो, ठीक है। दोनों का मोल्स निकाल लेता हूँ। तो N पहले उसका निकाल लेते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 हमने मोलर मास इसका निकाल रखा है 180 होता है, ठीक है। अभी इसी लेक्चर में निकाला पिछले टॉपिक में दिए कितना रखा है 18 ग्राम अपॉन में 180, 18 से कैंसिल 1/10 हो जाता है हमारे पास ही 1/10 बोलो तो 0.1 मोल मेरे पास से निकल गया, ठीक है। नंबर ऑफ, ठीक है। मेरे पास H2O कितना है मेरे पास 180 ग्राम ये दे रखा है, 18 ग्राम मेरे पास वाटर क्या होता है तो 18 से 18 कैंसिल मेरे पास सीधी बात 10 मोल्स मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, ठीक है। अब मैं डिनोट कर सबसे पहले मैं इसको लेके करता हूँ काय C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे मेथड में दूसरा लगाने वाला देखो था मेरे पास दे रखा है काय, ठीक है, ठीक है, ठीक है। C6H12O6 का तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा फॉर्मूला लिख लेता हूँ N C6H12O6 अपॉन में N C6H12O6 प्लस NH2 दोनों का करना पड़ेगा ना। तो मेरे पास इसका दे रखा है 0.1 मोल, इसका मैं क्या करूँगा 0.1 प्लस 10 हो गया, ठीक है। कैलकुलेट कर लो तो मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 0.1 अपॉन में 10.1, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 0 से 0 अगर उड़ा दें इसको 0 से 0 तो 1 अपॉन में 101 इसका तो अगर मैं बोलूँ तो 0.01 के अप्रॉक्स आता है। यूनिट तो होती नहीं इतनी आ गई। दूसरा निकालूं तो मैं ये फॉर्मूला क्यों लंबा यूज करूं, सीधी बात काय मेरे पास क्या चाहिए फॉर्मूला होता था ना हमारा काय C6H12O6 प्लस काय H2O अपॉन A=1। अब मेरे पास पता है हमको मेरे पास एक चीज दे रखा है इन्हें हमको ये ढूंढ लिया हमने, ये नहीं पता हमको ये ढूंढना बाकी। एक काम करते हैं ना हमारे पास काय C6H6 दे रखा है ना हमारे पास,
ठीक है, फॉर्मूला हम ये निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे 0.01 प्लस मेरे पास ये नहीं पता हमें, ठीक है 1 हो गया। तो मैं इसमें क्या करूँगा, H2O निकालने के लिए मैं 1 माइनस 0.01 कर दूं तो मेरे पास 0.99 आंसर निकल जाता है, किसका, वाटर का। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लो। आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा, आगे चलते हैं। ठीक है, मोलैरिटी पे चलते हैं। क्वेश्चन अगर ज़्यादा फास्ट हो, ज़्यादा स्लो हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन है, हम 1.5x या 1.75x मोड पे या 2x मोड पे हम देख सकते हैं। लेकिन स्लो चल रहे हैं हम, ठीक है, तो आप बता सकते हो या स्लो या फास्ट जो भी चल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं स्लो चल रहा हूँ या फास्ट चल रहा हूँ। ठीक, तो उस हिसाब से हम मेंटेन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लिखते हैं क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और C से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिखते हैं क्या, मोलैरिटी। ये हमारा आई थिंक 5वां टॉपिक होगा। ठीक है, 5वां टॉपिक है हमारा ये, मोलैरिटी। इसको हम कैपिटल M से भी डिनोट करते थे, इसको मोलर कंसंट्रेशन भी कह देते हैं। तो M पहले क्या देते हैं, इसको हम मोलर कंसंट्रेशन यानी कि हम C भी कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका हम वो लिखते हैं डेफिनेशन, इसकी यूनिट भी होती है कोशिश। तो इट इज डिफाइंड as defined as the number of moles, it is defined as the number of moles of solute present, ठीक है, present per liter solution, present per liter solution. SI unit is its SI unit is mole लीटर इनवर्स, और हम इसमें क्या करते हैं, हम और इसको हम मोल लीटर इनवर्स और M भी कर देते हैं, कभी कभी हम कैपिटल M है ना तो ऐसे भी कर देते हैं। डाल लो, ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी को हम स्मॉल m से करते हैं। इसमें लीटर की बात करें तो उसमें हम किसमें, किलोग्राम में चले जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला की बात आती है इसमें। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, ठीक है, अच्छे से लिखते थोड़ा। M बोले तो मोलैरिटी इक्वल टू, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में रहेगा, तब 1000 से डिवाइड करना है।
ठीक है, नहीं रहेगा तो नहीं, ठीक है। दूसरा मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, गिवन वेट, ठीक है, जिसको हम किससे नंबर ऑफ सॉल्यूट से एन सॉल्यूट से भी डिपेंड कर देते हैं, ठीक है। अपॉन में हमारे पास मोलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये दोनों फॉर्मूले हम अपनाते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हैं, ये हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए इसके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एक पॉइंट हमारे लिए एक अलग से, अगर 2m सॉल्यूशन यानी 2 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास, तो 2 मोल्स ऑफ इन 1 लीटर, जैसे हम एक नोट पॉइंट करके ऐसे करके लिखो या एरो डाल के 2m, अगर मेरे पास सॉल्यूशन 2m मोलैरिटी है सॉल्यूशन मीन्स 2m सॉल्यूशन मीन्स 2 moles in 1 लीटर, ठीक है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो अगर हम 2 मोल ऑफ सॉल्यूशन का अगर मतलब समझें, तो हमारे पास होता है 2 मोल हमारे पास हैं, वो भी 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल से, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन होता है, ये डिफाइन किया जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो यहाँ पर सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। दूसरे बारे में देखना चेंजेस क्या होगा, सेम होगा, लेकिन यहाँ चेंजेस मेनली यहाँ चेंजेस हो गए वो, और यहाँ ये यूनिट होता है हमारा मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। इसको लीटर इनवर्स में कहा तो हमारे पास मोल यहाँ लीटर यहाँ होता है, इसको अगर लेके जाए तो मोल लीटर इनवर्स ऐसे हो जाता है, ठीक है। इस पर फोकस करना है। इसके बाद ये भी यूनिट हमारा ज़्यादातर ये नहीं रहता, तो ये यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, ठीक है। ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, ठीक है। सीधे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले से, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग calculate the molarity of a solution containing कितना ग्राम, 90 ग्राम मेरे पास एसिटिक एसिड है, यानी कि CH3COOH है मेरे पास, ठीक है। कितने लीटर में, इन 2L ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कैलकुलेट करो, कर सकते हैं, इजी। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दे रखा है, ये 2 मोल है, याद रखना। सबसे पहले तो 2 मोल है हमें, ये 2 मोल। सबसे पहले सॉल्यूशन में एक काम करो, गिवन लिख लो। सबसे पहले गिवन क्या क्या दे रखा है। गिवन लिखने से ये होता है ना, हमारे लिए पता, हमको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मास दे रखा है, मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH कितना, 90 ग्राम, 90 ग्राम। दूसरा चीज
वॉल्यूम दे रखा है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 2 लीटर। ठीक है, अब मेरे पास इसमें से सॉल्यूट क्या है सबसे पहले बताओ, सॉल्यूट यही है हमारे पास। ठीक है, तो बात वही होती है ना, सॉल्यूट है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, कहावत हुई इसलिए ऐसे बोल दिया क्योंकि ये सॉल्वेंट तो ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है ये देखो और कितना कम है ये देखो, कहाँ 2 लीटर कहाँ 90 ग्राम, इसलिए मैंने कह दिया कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अब क्या करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। मोल्स निकालने के लिए पहले इसका मोलर मास भी पता होना चाहिए हमें सबसे पहले। ठीक है, इसका मोलर मास साइड में निकाल लेते हैं, CH3COOH। ठीक है, CH3COOH के हमारे पास मोलर मास निकाल लेते हैं, कितना होता है सबसे पहले देखो, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, तो डायरेक्टली निकाल के पुट भी कर देंगे। कितना होता है हमारे पास NCH3COOH इजकल टू मेरे पास 90 ग्राम दे, नीचे मेरे पता ही नहीं है, कार्बन प्लस 1 सॉरी हाइड्रोजन इंटू 3 प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन इंटू 2 करते हैं, या प्लस ही कर लेते हैं इंटू हाइड्रोजन। ठीक है, 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12, ठीक है, 16 प्लस 16 इंटू कितना हो गया 12 प्लस 3, इसको प्लस कर दो ना, 12 बराबर 24 प्लस 3 प्लस 32 है, ये क्या करते हैं मैंने प्लस 1 कितना हो जाएगा, एटलीस्ट अगर हम गिने तो ये हो जाएगा 50, 1 मिनट हो गया हमारे पास, कितना हो गया 4 7 9 10 10 60 के करीब हो जाता है आई थिंक ना। ठीक है, 60 के करीब हो जाता है, 60 ग्राम मान लो भाई 0 0 3 2 3/2 मोल्स में वाले तो 3 2 1 2 यानी 1.5 मोल के करीब आ गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास मोल्स निकल गए, 1.5 डाल दो, कितना लीटर दे रखा है 2 लीटर डाल देगा। ठीक है, 0.75 के करीब हमारा मोल लीटर इनवर्स या और एम हमारा आंसर निकाल रहा है, कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, नोट डाउन करना कर लो। आई थिंक हो गया होगा अभी तक। नेक्स्ट 6th टॉपिक,
अगला हमारा मोलैलिटी है। इसको मैं स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, इसको मोलर कहते हैं, इसको मोलर कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन एम से डिनोट कर देते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज defined as the number of moles of solute present per kg यानी किलोग्राम of सॉल्वेंट की बात करें, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट भी होती है, तो इट्स SI यूनिट इज मोल किलोग्राम इनवर्स और स्मॉल m होता है, अच्छे से होता है, ठीक है। फॉर्मूला मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में mass of solvent in kg, mass of solvent in kg, ठीक है। इसके बाद एक और होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू, क्या होता है, गिवन वेट, उसी से गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट, ये हमारा सॉल्यूट का होता है, याद रखना। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट का होता है अपॉन में मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। दो फॉर्मूले हमारे पास होता है, इसको हम इंटू 1000 भी कर देते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमारे पास, ठीक है, होते हैं। इसको याद रखना, 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है, याद रखना। लिख दो 1 ग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधी बात करते, देखो यहाँ सॉल्यूट की तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर केजी की सॉल्वेंट की बात होती है, बस तो उल्टा बात होता है, सॉल्यूशन में बात हो जाता है यहाँ पे, ऊपर से वहाँ पे लीटर में, यहाँ पे केजी पे बात होती है, लीटर इनवर्स किलोग्राम इनवर्स, ठीक है, चेंज होता है। क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 240 gram of glucose
ग्लूकोज इन 2.5 किलोग्राम ऑफ वाटर। इसमें अब सबसे पहले गिवन लिख लो। इसमें क्या होता है गिवन हमारे पास, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना ग्राम, 240 ग्राम। इसके बाद मास ऑफ वाटर कह लो या वेट, ठीक है। मेरे पास से मास नहीं कहना चाहिए, वेट कह लो, वेट 2.5 किलोग्राम। सॉल्यूट लिख लो, क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दो ग्लूकोज का, NC6H12 को 6 सब निकाल रखें, 240 प्लस 180 0 0 12 9 ठीक है। तो 12/9 हो रहा है। कैंसिल करके अगर बोले तो एक मिनट थोड़ा सॉल्यूशन इजी करने के लिए ना हम थोड़ा यहाँ पर बदलाव करते हैं और हम मान लेते हैं क्या 270 ग्राम, 270 ग्राम थोड़ा 270 में 180 6 18 सीधी बात 3/2 इसकल टू 1.5 मोल्स। इजी करने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन के थ्रू मोलैलिटी 1.5 2.5 सेम 15/25 5 से हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। 25 5 3 जा 15 5 5 जा 25 3/5 इसकल टू हमारे पास आ गया क्या 0.6 क्या मोल और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो उसे समझना है समझ सकते हो, नोट डाउन कर लेना। आई थिंक हो गया होगा, तो आगे हम चलते हैं। छठा था 7वां टॉपिक ppm पर मिलियन। इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, बाकी चीज छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे। तो पार्ट्स पर बिलियन मिलियन में क्या होता है मास ऑफ सॉलिड की बात होती है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन की बात होती है। सॉल्यूशन की बात होती है वो 10⁶, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो जाता है, इसको याद रखना है। एक होता है हमारा, लिख लेते हैं PP
मास ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है, सेम ही है, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात होती है। 10⁶ बात देखिए। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारा ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। अगला टॉपिक हमें किस टॉपिक पे बनना चाहिए? 2 टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मूला, एक हमारा लिमिटिंग है। तो ये टॉपिक, दोनों टॉपिक में से आप हमें बता सकते, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू एंड